मेरे फादर को उठा के अंदर डाला गया है। और जिस तरह से सतपाल जी अपना यहाँ पर हरदोई ज़िले में गए थे, वहाँ भी 100 लोगों पे मुकदमा दर्ज किया है, उनको नोटिस दिए गए हैं। तो मैं चाहती हूँ जितने लोगों को यहाँ पर नोटिस दिए जाए, जालसाज की तरह से पुलिस फंसा रही है। यानी कि जो सरकार, योगी सरकार है, वो अपने लोगों को फंसा के, दलित समाज को फंसा के एक-एक करके सभी को मारने की कोशिश कर रही है। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल पिचासी। मेरे साथ जो खड़ी हैं आप एडवोकेट निशा हैं, और निशा एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। इनके हस्बैंड नवाब सतपाल सिंह तंवर जो आए दिन सुर्खियों में रहते हैं। जब भी बहुजन समाज पर कहीं कोई एट्रोसिटी होती है तो वो और उनका संगठन जिसका नाम भीम सेना है, पूरे मुल्क भर में दलितों के, वंचितों के आवाज़ बन करके वो उभरते हैं। तो आज निशा जो उनकी मिसेज है, उनके हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं और उनका आरोप है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने, यानी उत्तर प्रदेश का जिला बिजनौर, और बिजनौर में चांदपुर विधानसभा है, और चांदपुर में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 13 साल पुरानी प्रतिमा को पुलिस ने तोड़ दिया। क्या है पूरा मामला निशा जी, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। जय भीम सभी को मेरा। दरअसल जो ये बाबा साहब की प्रतिमा लगी थी, 13 साल पुरानी थी, चांदपुर शहर के अंदर। और 16 तारीख को 16/6 को सतपाल तंवर जी गुड़गांव से चल के वहाँ पहुँचे थे बाबा साहब की प्रतिमा फूल चढ़ाने के लिए। जब फूल चढ़ाने के लिए पहुँचे तो वहाँ पर उनको रोक दिया। कौन सी 16 तारीख को? जून की 16 तारीख। जून की 16 तारीख जी। और वहाँ पे जब सतपाल तंवर जी आगे बढ़ते तो उनको रोक दिया जाता है कि आप यहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा फूल नहीं चढ़ाएंगे। ऐसा मना करते हैं तो क्योंकि वहाँ लाठी चार्ज होने की संभावना हो गई थी, तो इस तरह से सतपाल जी ने डिसीजन लिया। तो बोले ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं। वो वापस हो गए। वहाँ से वापस होने के बस जितनी भी वहाँ महिलाएं थी, सभी महिलाओं पर लाठी चार्ज किया गया है वहाँ पर। और लाठी चार्ज करते हुए उसी दौरान मेरे फादर भी आते हैं घर पे खाना खाने के लिए दोपहर में। जैसे कि वो मेरे फादर 73 साल एज है उनकी, ओल्ड हैं। और मेरे 3 भाई हैं जो कि इस दुनिया में नहीं हैं। 3 बच्चों का उन्होंने कांधा दिया है। और मेरी 2 भाभी हैं जो विडो हैं, उनके 6 बच्चे जिनका सारा बार बोझ मेरे फादर ही उठाते हैं। मैं एक बेटी आप सभी से, और एक बहन आपसे, एक पिता की बेटी आप सभी से अपील करती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है शायद किसी के साथ नहीं होना चाहिए। एक बुजुर्ग को उठा के उन्होंने 16 तारीख को उठा के घसीटते हुए लेके चले गई पुलिस, और उन्होंने उठा के उनको जेल में डाल दिया। क्या आरोप लगाया आपके फादर पे? मेरे फादर पे सर जो कि कहते हैं कि वहाँ से कट्टे चोरी हुए, वहाँ से तसले चोरी हुए, ईंट पत्थर चोरी हुए, जो कि मतलब सरासर झूठ है। और एक बात देखिए कि उन्होंने ये एफआईआर जो है दर्ज 14 तारीख को उन्होंने की, 14/6 को उन्होंने दर्ज करके एफआईआर दर्ज, पुलिस ने 14/6 को एफआईआर दर्ज करी है। और मेरे फादर को 16/6 को उठाया जाता है। और जो न्यायालय कोर्ट के सामने जो रिपोर्ट बना के देते हैं पुलिस, ये घटना दिखाते कि 8/6 यानी कि 8/6 और 9/6 को ये घटना घटित दिखाई है नाइट में, जिस समय कि मेरे फादर ये देवन के हैप्पी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थे। ये देखिए 8 तारीख का ये पेपर है, जो कि मेरे फादर को 30 जून का उनका ऑपरेशन भी लिखा हुआ है। ये देख लीजिए, 30 तारीख का उसमें ऑपरेशन भी लिखा हुआ है इसके अंदर। ये आपका आरोप है कि आपके फादर, पुलिस ने जिस दिन का घटनाक्रम दिखाया है, 8 और 9 जून का, उस दिन आपके फादर हॉस्पिटल में एडमिट थे। वो थे ही नहीं बाहर। उसके बाद में भी पुलिस ये कह रही है कि 8 और 9 को जो बवाल हुआ है उसमें आपके फादर शामिल थे, और आपके फादर को इस आधार पर पुलिस ने जेल में डाल दिया। और कितने लोग हैं इसमें? सर इसमें लगभग 96 लोगों का नाम है, जिनमें 2 लोगों को, मुंशी शिवचरण जो कि मेरे फादर हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। और एक सचिन राज लड़का है जिसके वो जो उसके माँ बाप भी नहीं हैं, एक उसको उठा के अंदर किया हुआ है। आज उनको 16 तारीख से लगा के आज 12 दिन हो चुके को, अभी तक उनको कोई न्याय नहीं मिला है। अभी तक वो अंदर है। क्या मतलब पुलिस क्या कह रही है? कोर्ट में आपने कुछ बेल एप्लीकेशन लगाई, मूव की? हाँ, मैंने बेल एप्लीकेशन मूव करवाई थी वहाँ पर, लेकिन उनको वहाँ से बेल नहीं मिलती। अब सेशन जज के पास उनकी बेल लगी हुई है, और 4 तारीख पे सुनवाई, 4 जुलाई को उनकी सुनवाई होगी। 4 जुलाई को आपकी जो बेल एप्लीकेशन आपने लगाई, वो 4 जुलाई को जो उस पर सुनवाई होगी कोर्ट में। तो आप इसमें पुलिस को कैसे कह रहे हैं कि पुलिस जो है वो ईमानदारी से काम नहीं कर रही है? देखो, अगर ईमानदारी से काम करते कि 14 की घटना 8 तारीख की घटना बना के जालसाज करके वो न्यायालय के सामने 8 तारीख की घटना पेश करते हैं, जो कि मेरे फादर को मेन एक्यूज़ बनाया। इन्होंने मेन एक्यूज़ बनाया कि एक मतलब 73 साल का बुजुर्ग ओल्ड के ईंटें पत्थर चोरी करके लेके जाएंगे। अगर 96 लोग किसी बंदे को उसको मारेंगे, उन्होंने कहा कि मार पीट भी हुई थी, किसी को अगर मतलब 100 से ज़्यादा लोग किसी एक बंदे को मारेंगे, क्या वो बच पाएगा?
तो ये झूठ नहीं तो क्या है, जालसाज नहीं तो क्या है। कंप्लेंट किसने कराई है, एफआईआर किसने कराई है? सर कंप्लेन का मुझे नहीं पता, कुछ आरएसएस के जो लोग हैं उन्होंने कराई है, उन्हीं का उनका नाम। क्या विवाद क्या था पूरा मूर्ति को लेकर के? बाबा साहब की बताया जाए 13 साल पुरानी मूर्ति थी, क्या था? जो हमारी बाबा साहब की प्रतिमा है सर, जब हम हमारा बचपन था ना, बचपन से वहीं पर बाबा साहब की जो रैली है 14 अप्रैल की जयंती है उसी जगह से मनाई जाती है, और जो गुरु रविदास जी की जयंती है वो भी उसी जगह से मनाई जाती है हमेशा की तरह। और भी जो हिंदू हिंदू लोग हैं जो कि वहाँ रहते हैं, वहाँ पर वो अपनी मतलब जो उनकी कोई होली वगैरह भी वहाँ पर वो लोग भी करते हैं, बहुत बड़ा प्लांट है वहाँ पर, तो सारे काम वहीं से होते थे। और जो ये मूर्ति थी, ये मूर्ति 13 साल पुरानी मूर्ति थी, और इसको जबरन उखाड़ दिया गया है। मूर्ति को उखाड़ के रातों रात उखाड़ के उसको पुलिस कहाँ ले गई है, किसके कहाँ रखा है, कुछ अता पता नहीं है। और लोग बागों को इतना भय है कि लोगों की छतों पे हमेशा पुलिस रहती है, और पूरा नाकाबंदी करा है वहाँ पर। जिस तरह से हालात ऐसे कर दिए जैसे कर्फ्यू लगा देते, कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता। मतलब आपका आरोप है कि पुलिस ने जबरदस्ती बाबा साहब की मूर्ति को हटा दिया और अब वहाँ पर पुलिस का पहरा है और आपके फादर को झूठे मुकदमे में जेल में जो है वो डाल दिया। क्या अब आगे आपने क्या सोचा है? देखो, मैं एक एक पिता की बेटी, एक बहन, आप सभी से एक ही अपील करती कि जिस तरह से मेरे साथ किया गया है, मेरे फादर को उठा के अंदर डाला गया है, और जिस तरह से सतपाल जी अपना यहाँ पर हरदोई ज़िले में गए थे, वहाँ भी 100 लोगों पे मुकदमा दर्ज किया है, उनको नोटिस दिए गए हैं। तो मैं चाहती हूँ जितने लोगों को यहाँ पर नोटिस दिए जाए, जालसाज की तरह से पुलिस फंसा रही है, यानी कि जो सरकार, योगी सरकार है, वो अपने लोगों को फंसा के, दलित समाज को फंसा के एक एक करके सभी को मारने की कोशिश कर रही है। मैं कहती कि मेरा साथ देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 3 जुलाई को जंतर मंतर पहुँचे। आप इस पूरे लेकर के 3 जुलाई को प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर? जी हाँ, क्या टाइम रहेगा? ये सुबह 10 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक का टाइम है, और मैं ये चाहती हूँ कि ज़्यादा सारे राजनीतिक दल जो है वो भी वहाँ पहुँचे, सभी संगठन वहाँ पहुँचे, क्योंकि ये किसी की एक की लड़ाई नहीं है, ये सबकी लड़ाई है। ये जिस तरह से मेरे फादर अंदर गए, मैं नहीं चाहती किसी के साथ भी न्याय हो, इसलिए सबसे अपील करती हूँ कि मेरे फादर कुछ, क्योंकि मेरे फादर एक बुजुर्ग आदमी है, उनके घुट्टों से खड़ा तक नहीं हो जाता है, और उन्होंने 3 बेटों को कांधा दिया है, जिसने अपने जमान 3 बेटे खो चुके हैं, तो उसके ऊपर क्या बीती होगी। आज वो मतलब जेल के अंदर एक एक आंसू को मतलब जाते हैं तो एकदम वो रोने लगते हैं। मतलब उन्होंने ये दिन देखा, तो मैं सभी से अपील करती हूँ कि 3 जुलाई को ज़्यादा पहुँचे। 3 जुलाई को ज़्यादा से ज़्यादा जंतर मंतर पर पहुँचे। आप निशा तंवर हैं, आप पेशे से एडवोकेट हैं। नवाब सतपाल सिंह तंवर जो भीम सेना के अध्यक्ष हैं, उनकी मिसेज हैं। उनका आरोप है कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर डिस्ट्रिक्ट के चांदपुर की जो पुलिस है, उन्होंने जबरन झूठे मुकदमे में उनके 73 वर्षीय पिता को जो है वो जेल में डाल दिया है, और जमानत भी आसानी से नहीं जो मिल पा रही है। पूरा मामला कोर्ट की निगरानी में है। क्या सच है क्या गलत है कोर्ट तय करेगा, लेकिन इतना तो तय है कि आए दिन उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से दलितों के ऊपर शोषण अत्याचार शासन प्रशासन की नज़र में हो रहा है, वो कहीं ना कहीं विचारणीय है। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए, क्योंकि ये जो भी हो रहा है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले लोगों को कहीं ना कहीं दबाने और रोकने की कोशिश की जा रही है। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और 3 जुलाई को 10 बजे निशा जी का साथ देने के लिए जंतर मंतर पहुंचिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये लड़ाई अकेले निशा की नहीं है, ये अकेले उनके फादर की नहीं है। 96 लोग जिनको नोटिस दिया गया, जिनके नाम एफआईआर में हैं, वो भी जेल जाएंगे, और जब जेल जाएंगे तो फिर उनको भी आगे कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। धन्यवाद।